हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो टॉपिक का नाम है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग अगर होता है तो वो होता है किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना। यानी कि सपोज करो मेरे पास में एक सेब है, अगर मैं इसके 4 बराबर हिस्से करता हूँ तो मेरा जो मैंने क्या किया, इसके 4 बराबर भाग करे, टोटल भाग कितने हैं 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने पार्ट हैं 1, यानी कि 4 में से कितने पार्ट 1। सेम मेरा इसमें होगा कितने 1, कितने में से 4 में से। सेम मेरा इसमें होगा कितना 1, कितने 4 में से। सेम मेरा इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। A fraction is a part of whole. If a whole is divided into equal parts, each part is called a fraction. जो मैंने आपको इससे पहले बताया, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी पूरी चीज़ का क्या हो गया टुकड़े, उनको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। और वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स में। यानी कि जितने टुकड़े आप करोगे किसी चीज़ के वो सब किस में होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने हमने टोटल पार्ट करे। सपोज अगर मैंने सेब के टोटल पार्ट कितने करे 4, तो हमारा आएगा किस में, डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसमें से एक पार्ट की बात कर रहा हूँ जो कि ऊपर आएगा, तो ये होता है हमारा क्या, न्यूमरेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द न्यूमरेटर टेल अस हाउ मैनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन। यानी हमने कितने पार्ट लिए हैं, एक। टोटल पार्ट हमारे कितने हैं यहाँ पे 4। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड वन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ है हमारा लाइक फ्रैक्शन, फिर है हमारा अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3/5। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। जिस भी फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा किससे, उसके न्यूमरेटर से, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज करो मेरे पास में 2/5, इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, न्यूमरेटर से। ये होता है हमारा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट वन है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज करो मेरे पास में होता है 5/3। इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो होता है बड़ा किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा इसमें, छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जस्ट अपोजिट किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। सपोज मैं लिख रहा हूँ 1/2/5। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ मेरे पास में कंप्लीट है, और जो मेरे पास दूसरा कुछ है उसके मेरे पास में क्या है, कुछ पार्ट है। सपोज करो मेरे पास में टोटल 2 सेब थे, उसमें से क्या हुआ, एक सेब मेरे पास में पूरा है, पर जो दूसरा सेब है उसके मैंने कितने पार्ट करे, 5। 5 में से मेरे को कितने पार्ट दिए गए, 2 पार्ट मैंने दिए या फिर लिए, जो भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जो आपको इस टाइप का दिखता है। ये इसके बाद है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज करो 2/5, 1/5, 3/5। जिन जिन सबके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज मेरे पास में एक 1/5 है, दूसरा मेरे पास में 2/7 है, तीसरा मेरे पास में 3/8 है, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके आगे हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। सपोज अगर मेरे पास में है 1/8, 1/9 या फिर 1/2, जिसके न्यूमरेटर में क्या होता है, 1 आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बाकी सब हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं। इसके बाद में हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 1/2, एक मैं ले रहा हूँ 2/4 यानी कि 2/4, फिर मैं ले रहा हूँ 3/6।
देखो दो टोटल पार्ट कितने करे हमने, दो, दो में से एक यानी कि आधा हो गया। मैंने सपोज करो कि चार पार्ट करे किसी चीज़ के, चार पार्ट में से कितने पार्ट दे रहा हूँ, दो, यानी कि यहाँ पे भी मैं एक हिसाब से आधा दे रहा हूँ कि नहीं, हाँ। तीसरा सपोज करो मैंने एक सेब के 6 पार्ट करे, 6 में से मैं कितने दे रहा हूँ, 3, यानी कि यहाँ पे भी मैं आधा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, हाँ। तो जिनको काट के हम क्या करते हैं, बराबर भागों में हम 1/2 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल, यानी कि सपोज करो मेरे पास में अगर 3/5 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। मेरे पास 1/2 होता, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता, 2/1। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है टाइप ऑफ फ्रैक्शन में। इसके बाद है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज के वीडियो में हम मेनली इसी को देखेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को जोड़ना। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ 2 + 1 कितना होता है, आप इजीली बता दो कितना होता है, 3। मैं कहूँगा 5 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे 8। मैं कहूँगा 9 + 6 कितना होता है, आप बोलोगे 15। जब तो बात नॉर्मल होल नंबर की आती है तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, पर जब बात फ्रैक्शन की आती है तो फिर कहीं ना कहीं आके हमको थोड़ा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको इस चीज़ को हम समझेंगे। सपोज करो अगर मेरे पास में लिखा होता है 1/3, एक मेरे पास में होता है 2/3। जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1 + 2 कितना आ गया, 3, अपॉन में आएगा मेरा कितना, 3, यानी कि 3 में 3 1 जा कितना, 3, यानी कि मेरा क्या आ गया, कंप्लीट 1 आ गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास में 3/5 होता, एक मेरे पास में 1/5 होता। तो जब भी मेरे डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना, 4, और इनको हम इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। 5 से क्या रहेगा, 5, यानी कि यहाँ पे मैंने 5 में से किसी को 3 पार्ट दिए हैं, यहाँ पे मैंने उसी 5 में से किसी को 1 पार्ट दिए हैं। टोटल मैंने 5 में से, टोटल में पार्ट कितने, मेरे 5 ही पार्ट है ना। 5 में से टोटल मैंने कितने पार्ट दिए थे, 3 और 1 कितना, 4 पार्ट मैंने दे दिए, यानी मेरे पास बच्चे कितना, 1 पार्ट, कितने में से, 5 में से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको डायरेक्ट चीज़ क्या करना है, जोड़ देना है। पर सपोज करो अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम नहीं, जैसा कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2/3 + 1/9, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका डिवाइड इसमें भी चले जाए, इसमें भी चले जाए, यानी कि नॉर्मली हम इसको एलसीएम बोलते हैं। पर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि कॉमन हमने लेना है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ, 3 इसमें 3 की टेबल जा रही है, हाँ, 3 3 जा 9। अगर आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो आप यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9। अगर आपने यहाँ पे 1 से करा है तो ऊपर भी किससे करोगे, 1 से। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस आएगा, 1 1 × 1 1, अपॉन में मेरा क्या आएगा, 9। ये हो जाएगा मेरा 7/9, यानी कि मेरे पास में कोई चीज़ थी, टोटल मैंने उसे 9 पार्ट करे, 9 में से मैंने कितने पार्ट दे दिए, 7 पार्ट दे दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसके देखिए आप, इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 9 9। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, अपॉन मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 9, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरा एग्जांपल है 3/5 + 5/6 + 4/5। 3 वाले केस में भी सेम ही करना है। हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसमें तीनों का डिवाइड चले जाए। ऐसा नंबर कौन सा होगा मेरा, मैं लेता हूँ 30। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी, 30 आ जाए, 6। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 30 आ जाए, 5। 5 में दोबारा कितने का मल्टीप्लाई करो, किस 30 आ जाए, 6। अगर मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 6 से करो, यहाँ पे 5 से करेंगे क्योंकि मैंने 5 से करा है, यहाँ पे 6 से, तो यहाँ भी किससे, 6 से। अब मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, तीनों में 30। ये हो जाएगा 6 3 जा 18, बीच में सिंबल किसका, प्लस का, प्लस लगाओ, 5 5 जा 25, इसके बाद ही क्या, प्लस 6 4 जा 24। इन तीनों को आप जोड़ दें, 25 + 24 कितना होता है, 49, 49 और 50, 50 और 70 कितना होता है, 60, कितना हो जाएगा, 67, यानी 67 कितना, 30 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, किस वाले का, इसका आंसर हमने निकाला है 67/30। सेम हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम निकालेंगे, पहले सेम करेंगे। सेम केस मेरा इसमें होगा, सेम मेरा क्या होगा, इसमें होगा। तो एडिशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मेनली हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। मैं आपको क्या एग्जांपल और समझा के बता देता हूँ। सपोज करो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये है 1/3, यहाँ पे 4/5, इसके बाद मेरा 11/15। अब तीनों में एक ऐसा नंबर कॉमन लो या फिर ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसमें तीनों का डिवाइड चले जाए। मैं ले रहा हूँ 15, 15 1 जा 15,
5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। अगर आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे भी 5 से करो ऊपर, यहाँ पे आपने 3 से करा है तो यहाँ पे भी 3 से करो, यहाँ पे आपने 1 से करा है यहाँ पे भी 1 से करो। ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, 4 3 जा कितना होता है 12 प्लस 11 1 जा 11 अपॉन में मेरा आ जाएगा 15। ये मेरा होगा 11 और 5 कितना होता है 16, 16 और 12 मेरा कितना हो गया 28। ये मेरा आंसर हो जाएगा 28/15 मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम एडिशन को थोड़ा डिटेल में दूसरी वीडियो में देखेंगे, और साथ में हम माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन वाले वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।